भेलुपुर थाना अंतर्गत रामेश्वरम गर्ल्स हॉस्टल में उस समय हड़कंप मच गया जब एक छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य भी जुटाए हैं। छात्रा के परिजनों ने हॉस्टल संचालक पर हत्या का आरोप लगाया है। छात्रा मूलतः तकिया रोहतास बिहार की रहने वाली बताई गई है। हॉस्टल मालिक अम्बरीश कुमार से पुलिस ने पूछताछ की है। आदमपुर थाना क्षेत्र में राजघाट पुल से एक 45 वर्षीय व्यक्ति ने आत्महत्या के इरादे से छलांग लगा दी। अचानक हुई इस घटना से मौके पर हड़कंप मच गया। व्यक्ति ने गंगा नदी में कूदने की कोशिश की, लेकिन संयोगवश वह बालू के टीले पर गिर गया, जिससे गंभीर चोट लगने के कारण वो बेहोश हो गया। घटना की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ की टीम ने तत्परता दिखाते हुए व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला और उसका प्राथमिक उपचार किया। वाराणसी में बसंत पंचमी के आगमन के साथ ही मौसम में खुशनुमा बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रकृति भी इस ऋतु परिवर्तन का स्वागत कर रही है। पेड़ों से पुराने पत्ते झड़ने लगे हैं और खेतों में पीली सरसों लहराने लगी है। बसंत पंचमी का पर्व वसंत ऋतु के आधिकारिक आगमन का प्रतीक माना जाता है। इस दिन से न केवल मौसम बदलेगा बल्कि होलिका स्थापना के साथ फागुन के गीत भी गूंजने लगेंगे। कह सकते हैं कि फिजाओं में बसंती बयार बहने लगी है। मंडलायुक्त कौशल्या शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को आयुक्त कैंप कार्यालय में मीटिंग हुई। इसमें मंडलीय साग भाजी फल एवं पुष्प प्रदर्शनी के आयोजन को लेकर चर्चा की गई। 22 एवं 23 फरवरी को राजकीय अलंकृत उद्यान कंपनी बाग में प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। मंडलायुक्त ने शहरों में गमलों में घरों की छतों पर सब्जी उत्पादन और बोनसाई पौधे उगवाकर इसका प्रदर्शन करने के निर्देश दिए हैं। भारतीय रेलवे के विद्युतीकरण के 100 वर्ष पूरे होने से ऐतिहासिक अवसर को बनारस रेल इंजन कारखाना में गौरवशाली रूप में मनाया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में 3 से 5 फरवरी तक सूर्य सरोवर परिसर में एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। इसमें रेल विद्युतीकरण की विकास यात्रा, भारतीय रेलवे की ऐतिहासिक उपलब्धियां और भविष्य की योजनाओं को दर्शाया जाएगा। काशी के बुनियादी ढांचे के विकास में एक बड़ा कदम साबित होने जा रहे रोपवे का जल्दी ट्रायल रन शुरू होने वाला है। स्विट्जरलैंड के विशेषज्ञों की निगरानी में इसका सुरक्षा ऑडिट पूरा किया गया है। ट्रायल रन से पहले धीरे धीरे केबल पर ट्रॉलियों को लोड बढ़ाकर इसकी मजबूती जांची जाएगी। सभी 150 ट्रॉलियों को एक एक कर केबल पर लटकाया जाएगा और उनका मूवमेंट टेस्ट किया जाएगा। महाकुंभ में स्नान और बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद श्रद्धालुओं की भारी भीड़ अपने घरों की ओर लौटने के लिए वाराणसी के बस और रेलवे स्टेशनों पर उमड़ पड़ी है। ट्रेनों की कमी और लंबी वेटिंग लिस्ट के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रयागराज महाकुंभ मेला स्पेशल की कई ट्रेनों के रद्द होने के कारण भीड़ इतनी अधिक हो गई है कि यात्री किसी भी उपलब्ध ट्रेन में किसी भी तरह चढ़ने को मजबूर है। क्या चुनौतियाँ थी और विभिन्न एजेंसियों के साथ, जैसे जनपदीय पुलिस है, आरपीएफ है, रेलवेज है और मुगल सराय के भी हमारे चूंकि जुरिस्डिक्शन का है, तो इस सारी चीजों को जो है आज हमने डिस्कस किया है। तो कोऑर्डिनेशन बेहतर है, किसी तरह की कोई ऐसी समस्या नहीं आ रही है जिसमें कि कोई दिक्कत हो। ट्रेन्स के हमारी पूरी अवेलेबिलिटी है, सारे रेक्स जो है मिल रहे हैं प्रॉपरली। क्राउड निश्चित रूप से बहुत बढ़ी है और प्रयागराज से, अयोध्या से, दोनों जगह से लगातार पैसेंजर्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो श्रद्धालु आ रहे हैं। लेकिन चूंकि रेलवे के द्वारा पूरी तरह से रेक्स उपलब्ध कराई जा रही है और हमारी डेडिकेटेड टीम है, चाहे जनपद पुलिस की टीम है, चाहे आरपीएफ की है, चाहे हमारी जीआरपी की टीम है, सारे पुलिस फोर्स एक यूनाइट होकर के और इस चीज को जो है कर रहे हैं। तो कहीं कोई समस्या अभी तक नहीं आई है। आई होप कि आगे हम लोग बहुत अच्छा से इस पर्व को संपन्न करें। सर, कैंट रेलवे स्टेशन के बाद जब एंट्री होती है तो वहाँ कोई चेकिंग जैसी चीजें नहीं दिखाई दे रही? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी जो एएस चेक टीम है वो सारी टीमें जो है लगी हुई हैं और वो चेकिंग करते रहते हैं और इसके अलावा इंटेलिजेंस की भी हमारी टीम है, तो इंटेलिजेंस की टीम भी नजर रखे रहती है। कहीं कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो निश्चित चेक किया जाएगा। एस्केलेटर्स बंद है? हाँ, वो एस्केलेटर्स तो बंद किया जाता है ना, क्योंकि स्टैम्पीड उससे होने की संभावना ज्यादा रहती है। बुजुर्गों के लिए फिर किस तरीके की सुविधा है? व्हील चेयर भी दिया जाता है अगर कोई उस तरह का है, और बाकी हमारे जवान हैं वो सारे लोग जो है उनको हेल्प करते हैं। अच्छा, इधर सर ये 3 दिनों का जो हैवी जी, तो उसको अध्ययन करके क्या नहीं किया है आपको काम करेंगे। एक तो बड़ा रथ था, फिर देखिए सबसे बड़ा होता है मौनी अमावस्या का पर्व, तो वो सक्सेस संपन्न हो गया वाराणसी में। और हम लोगों ने जो अभी मैं ये चर्चा कर रहा था इन लोगों से, तो उसमें ये बातें आई कि मैक्सिमम हम लोग क्राउड को रेगुलेट जितना करते चले, मतलब हमारे ट्रेन की अवेलेबिलिटी जितनी फास्ट हो
और जल्दी जल्दी ट्रेन को चला करके यहाँ से इवैक्यूएट करें हम वाराणसी से, वही जो है हमारे लिए कारगर है। एक तरफ से आए और दूसरी निकलते चले जाए। सवाल क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम गुंजन झा। गुरु जी कहाँ से आ रही हैं आप? मैं तो आ रही हूँ दिल्ली से। अच्छा, कितनी भीड़ है? बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ है। पैसेंजर पे पैसेंजर सब चढ़े जा रहे हैं। कम से कम सरकार को एक ट्रेन, 2-3 ट्रेन और देनी चाहिए। लोग देख रहे खिड़कियों से चढ़ के जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, ऐसे में तो मर रहे हैं लोग। हम आम पब्लिक है, मर जाएंगे। सरकार का क्या जा रहा है। महाकुंभ के दौरान गंगा स्नान व बाबा विश्वनाथ के दर्शन को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। जिलाधिकारी एस राजलिंगम और एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉक्टर एस चिन्नप्पा ने गिरजाघर से गुदौलिया होते हुए विश्वनाथ धाम तक निरीक्षण किया। वहीं घाटों का भी जायजा लिया। अधिकारियों ने क्षमता से अधिक यात्रियों को नावों पर बैठाने वाले नाविकों को और वर्जित क्षेत्र में वाहन ले जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट पर भाजपा नेताओं ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। भाजपा नेताओं ने केंद्र सरकार के इस बजट को 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट बताया है। साथ ही समृद्धि, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण का बजट है। बजट में समाज के हर वर्ग के कल्याण का ध्यान रखा गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को सरकार का बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने कई वर्ग के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की। केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस बार के बजट में 12 लाख रुपए के सालाना आय पर इनकम टैक्स की छूट दी है। इस बजट को लेकर कई लोगों ने जहां सराहना की, वहीं कुछ ने इसे निराशाजनक बताया। वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा ने कहा, इस बजट का फायदा सभी वर्गों को मिलेगा। देखिए, जहाँ तक बजट की बात है तो हमको लगता है बहुत फायदे का भी है और अच्छा भी है, क्योंकि एक तो इन्होंने इनकम टैक्स में छूट दे दी, बढ़ा दी। दूसरा, इन्होंने मखाने की फैक्ट्री को लगाने के लिए उसका निगम बना दिया। तीसरा, इन्होंने कई तरह की और योजनाओं को जो है बढ़ाने की बात कही है। और उसके साथ साथ इन्होंने TDS को भी बढ़ा दिया, जो पहले 50 पे था वो आगे हो गया। और इस तरह करके इन्होंने कई IT के उसमें मान्यताएं भी दी हैं। लेकिन इस बजट में सबसे ज़्यादा फोकस इनका बिहार पे रहा। लेकिन ये सारे लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। MSME वगैरह सभी में इन्होंने अच्छी छूट दी है। और इन्होंने 5 लाख तक जो दिया है कि बिना ब्याज का, ये भी बहुत अच्छा युवाओं के लिए है। और देखा जाए तो ये वाला बजट पूरी तरह युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए, और किसानों के लिए भी इन्होंने बहुत अच्छी छूट दी है। मिला जुला के बजट इस बार का लगता है कि चुनावी बजट है। बनारस को लेकर कुछ है क्या खास? बनारस के लिए क्या फ़ायदेमंद होगा ये बजट, या कुछ है ऐसा? नहीं, ये चीज़ तो बजट जो है पूरे देश में सबको फ़ायदा मिलेगा, केवल बनारस को ही नहीं, हर जगह को मिलेगा। मगर आपने कहा बिहार को ज़्यादा मिला है। हाँ, बिहार वाले में देखा गया कि बहुत सी चीज़ों की छूट दी है। हो सकता है अब इनकी क्या राजनीति की चक्कर है, उस हिसाब से इन्होंने जो किया हो।